नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेहद ही नरमी बरतते हुए एक नया शुभ संकेत दे दिया गया है। साथियों, बुधवार को माननीय कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उस समय दोनों पक्ष की दलीलें सुनी जा रही थी। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने पूर्व में ही 11 अगस्त 2023 के फैसले के आलोक में यह अपना फैसला जारी कर दिया है कि पूर्व में बहाल हुए बीएड धारी शिक्षकों को भी जो 1 to 5 में है उन्हें भी निकलना पड़ेगा। अर्थात 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय है वह पूर्व से लागू होगा, नहीं कि उस दिन से लागू होगा। जिसे चैलेंज करते हुए बिहार, राजस्थान, बंगाल के बीएड धारी शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। यह जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है 11 अगस्त 2023 को जिस दिन फैसला आया उसके बाद से लगातार पेचीदा होते चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस हेतु संशोधन करने को लेकर के राजी होते हुए दिख रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सोमवार को इस पर सुनवाई होगी, निर्णय भी लिए जा सकते हैं। अतः केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पे रिक्तियां कितने हैं, 1 to 5 में बीएड धारी बहाल कितने हैं, कब से बहाल हैं, किन किन राज्यों में जब फैसला सुनाया गया 11 अगस्त 2023 को उसके पूर्व से ही प्रक्रिया चल रहे थे, अंतिम पायदान पर थे, इन सभी चीजों का ब्यौरा केंद्र सरकार को सौंपने हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट अवलोकन करने के बाद निर्णय लेगी कि आखिर उसे करना क्या है। फैसला 11 अगस्त 2023 को जो सुनाया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बीएड धारी 1 to 5 के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया जिसके आधार पर 1 to 5 में बीएड धारी बहाल हुए या हो रहे थे, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को ही रद्द कर दिया जा चुका था। और अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर पुनः अवलोकन किया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। यदि संशोधन होता है, यदि 11 अगस्त 2023 से फैसला लागू होता है तो फिर उससे पूर्व जो प्रक्रियाएं लगभग समाप्त संपन्न हो चुकी थी उस प्रक्रिया में सम्मिलित बीएडधारियों को फायदा हो सकता है। साथ ही 11 अगस्त 2023 से पूर्व पूरे भारतवर्ष के जिन भी राज्यों में बीएडधारी 1 to 5 में पूर्णतः बहाल हो चुके थे, जैसे कि बिहार में छठा चरण, छत्तीसगढ़ में नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके थे, मध्य प्रदेश में बांटे जा चुके थे, तो इन सभी राज्यों के प्रक्रियाधीन जो शिक्षक भर्ती था उसमें शामिल बीएड धारियों को यदि वे 1 to 5 में सिलेक्शन उनका हुआ था, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गए थे, नियुक्ति पत्र मिल चुके थे, तो उन्हें फायदा मिल सकता है। और यदि जो प्रक्रियाएं 11 अगस्त 2023 से पूर्व प्रारंभ हो गए थे, जैसा कि बिहार के टीआरई 1 एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे थे जिस समय फैसला आया था, और महज फैसला आने के 12 दिन 13 दिन के बाद जो है परीक्षा आयोजित कर लिए गए थे, और टीआरई 1 का जो रिजल्ट है वह 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है। अर्थात यदि संशोधन होता है तो टीआरई 1 का परिणाम भी संशोधन किए जा सकते हैं और टीआरई 1 में सम्मिलित बीएड धारियों को 1 to 5 में जगह मिल सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कुछ भी होता है तो टीआरई 1 में जिनका चयन हो चुका है डीएलएड धारियों का, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें निकाला नहीं जाएगा, बल्कि जो सीट रिक्त हैं उन रिक्तियों पर जो है बीएडधारियों को बहाल कर दिया जाएगा, यदि ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि टीआरई 1 में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि सिर्फ आवेदन हुए थे और 11 अगस्त 2023 तक डमी एडमिट कार्ड जो है जारी हो पाए थे, परीक्षा उसके बाद हुआ, अन्य प्रक्रिया उसके बाद हुए हैं, तो टीआरई 1 में बीएड धारी को 1 to 5 में जगह मिल पाएगा यह कह पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन जो प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुके थे और जो पूर्व में बहाल हो चुके हैं उन सभी की नौकरी सुरक्षित हो सकती है यदि संशोधन देखने को मिला तब 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। जैसा कि बुधवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के उन जजेज जो 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाए थे, बोस जी और धौलिया जी, उनके द्वारा ये विशेष निर्देश दिए गए हैं, ये विशेष बातें कही गई है। और इधर से गोपाल नारायण सिंह जी जो वकील रहे हैं उनके द्वारा भी दलीलें दी गई थी, साथ ही बीएड धारी के तरफ से जो वकील हैं उनके तरफ से भी जो है दलीलें दी गई, और बीएड धारी के तरफ से जो बिहार, बंगाल और राजस्थान की तरफ से जो वकील थे बीएड धारियों की तरफ से, उन्होंने सुनवाई की मांग किया है कि सुनवाई किया जाए।
सिर्फ टाल मटोल कर देने से असमंजस बरकरार है, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा है कि आखिर करना क्या है। 11 अगस्त 2023 से पूर्व वालों का क्या होगा, फैसला लागू कब से होंगे, क्योंकि पटना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कह दिया कि पूर्व से लागू होंगे, जो लगे हैं उनको हटाया दिया जाए, और अन्य हाईकोर्ट जो है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो आखिर एक ही देश में जब एक संविधान लागू है तो दो तरह के न्याय कैसे हो सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना पड़ेगा और उसको सुनवाई करनी पड़ेगी, दोनों तरफ के दलीलें सुनने पड़ेंगे, तभी जाकर के जो है इस पर उचित निर्णय हो पाएगा। तो इंतजार करें सोमवार तक के लिए। सोमवार दोपहर तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो है सुनवाई करने के बाद यदि सुनवाई होती है तो निर्णय आ सकते हैं। संशोधन की कयासें लगाई जा रही हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप सभी डीएलएड बीएड धारी हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं कि जिनकी नौकरी लगी है उनकी नौकरी लगा रहे, जाए नहीं, और जिनकी नौकरी मिल सकती है उन्हें भी नौकरी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।